समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल JAS और फिजिक्स AKTU UPDU इन प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग BCS 201 PPS मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज। इसके बाद कुछ नहीं। देखो, मैं आपको जाने क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ। वैसे मैंने मिनिमम 3 ही क्वेश्चन बताए हैं, कुछ यूनिट है जिसमें मैंने 4 क्वेश्चन आपको बताए हैं। बस जो मैं समझाऊँ उसको समझ लेना, ठीक है। क्वेश्चंस तो मैं पहले ही टेलीग्राम में आपको सेंड कर दिया हूँ, पर जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना वो समझ लेना, बस काम हो जाएगा आपका। यदि आपने वो नहीं समझा तो दिक्कत होगा, सीधी बात है। और फिर से मैं कह रहा हूँ, जो मैं बताऊँगा पेपर वही आएगा, उसमें डाउट में मत रहना। एक बिलीव या ट्रस्ट कर लेना, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उतना पढ़ लेना, फिर आपका जो मन करे वो पढ़ते रहना। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आपका मन करता हो अरे सर मैं ये भी पढ़ लूँ ये भी पढ़ लूँ, वो आप करते रहना, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जो मैं बता रहा हूँ उतना कर लेना। जाओगे एग्जाम पेपर देखोगे तो 80 से 90% पेपर आपका यही मिलेगा। सेक्शन ही अपने मन से करना होगा, सेक्शन B and C जो मैं बताऊँगा वही आएगा, ठीक है। देखो, और यार देख रहे हो कि मैं वीडियो शाम को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1:33 पे, ठीक है। तो प्लीज़ क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर दो, ठीक है। यदि मन हो कर दो, ठीक है। वैसे जो मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन जरूर पेपर कर लेना, बस इतना कहना है। देखो, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको समझ लो ध्यान से। पहले सबसे पहले PPS की कॉपी के बारे में बात करता हूँ मैं, ठीक है। स्टार्टिंग बता दे रहा हूँ, PPS की कॉपी जो चेक करते हैं ना, बिल्कुल अच्छी नहीं चेक करते, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। आप लोग सोच रहे हो स्टेप मार्किंग, खासकर जो प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। प्रोग्राम अच्छे से करने हैं, ये नहीं प्रोग्राम में कुछ भी लिख दोगे नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है यार। प्रोग्राम में कुछ भी लिखोगे नंबर नहीं मिलेंगे। मैं बहुत कॉपी देखा हूँ PPS का, इस बार भी मैं 3 बच्चों का कॉपी देखा था यार PPS का, अच्छा कॉपी नहीं चेक करते हैं, ठीक है। वैसे एग्जामिनर पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। फिलहाल प्रोग्राम अच्छे से करके जाना है। जो मैं प्रोग्राम बता रहा हूँ उनको याद कर लेना हो सके तो, ठीक है। अगर याद कर लोगे ना तो 80% तो कम से कम सही लिख दोगे यार, ठीक है। तो यदि आपका प्रोग्राम अच्छा है तो लिख के दे रहा हूँ, PPS में आपका 70 नंबर का पेपर होता है ना, ईजिली 60+ कर जाओगे यदि आपका प्रोग्राम अच्छा है। आज आपके पास कॉमन सेंस है, आप समझ लेते हो प्रोग्राम को कैसे क्या रन कराना है, कैसे क्या लिखना है। यदि आपके पास कॉमन सेंस है तो आप आराम से इतने नंबर अचीव कर लोगे, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो याद करते हैं, भाई मैं भी याद करता था प्रोग्राम जब मैं फर्स्ट ईयर में था, सही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग BCS यहाँ पर 201 कर लेना, ठीक, बिकॉज सेकेंड सेम के लिए बना रहा हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका बनेगा इसमें, व्हाट इज डिजिटल कंप्यूटर, ड्रा ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर एंड एक्सप्लेन ईच कंपोनेंट ऑफ इट, ठीक है। इतना क्वेश्चन बनता है। इसी क्वेश्चन को कभी कभी क्या करता है, इसी क्वेश्चन में कुछ नहीं थोड़ा पार्ट ऐड कर देगा आपको, आपसे कर देगा आल्सो एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बाकी वही है, कंपोनेंट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर का लिखना पड़ता है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन अप्रॉक्स में सेम ही है, बस आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो वेरियस फंक्शंस हैं उनको पढ़ना है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके प्रीवियस सेम में देखोगे ये क्वेश्चन आया है, प्रीवियस सेम में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन आ जाए, 2 कॉपी सेम टू सेम आ सकता है, ठीक है। जैसा मैं लिखा हूँ वैसे आ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 100% लिख दिया हूँ मतलब आने वाला है, ठीक है। नंबर सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, मतलब जो मैं लिखा हूँ वो आएगा, ठीक है। नंबर सेकंड क्वेश्चन पे जाओगे तो सेकंड क्वेश्चन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट पे बनता है। क्या एल्गोरिदम होता है, क्या फ्लो चार्ट होता है, क्या डिफरेंस होता है, ये पता होना चाहिए। कॉमन सेंस हो, पता है यार। आप एल्गोरिदम नहीं पता, आपको फ्लो चार्ट नहीं पता है तो प्रोग्राम कैसे बना पाओगे। सीधी बात, जब प्रोग्राम बनाना सीखोगे तो तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब एल्गोरिदम किसे कहते हैं, फ्लो चार्ट किसे कहते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। इस सेक्शन A में 2 नंबर में बन जाता है क्वेश्चन। जब भी ये क्वेश्चन बनेगा तो आपसे पूछेगा व्हाट इज एल्गोरिदम या व्हाट इज फ्लो चार्ट, ठीक है। उसके साथ में क्वेश्चन अटैच करके आपको देगा, ठीक है। मतलब साथ में प्रोग्राम आपका आएगा, ठीक है। कैसे आएगा देखो, क्वेश्चन कैसे आता है, आपसे एल्गोरिदम भी देगा, आपको उसी का फ्लो चार्ट भी बनाना होगा। मतलब जिस भी प्रोग्राम पूछेगा वो तो उसका एल्गोरिदम भी लिखने को बोलेगा, उसका फ्लो चार्ट भी लिखने को बोलेगा आपसे, ठीक है। मीन्स आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे प्रोग्राम पूछा सम एंड एवरेज ऑफ एन इंटीजर, तो इसका आपको एल्गोरिदम भी लिखना पड़ेगा, फ्लो चार्ट भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। प्रोग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट दोनों बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो जब आपको पता होगा तो बना लोगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आता है, ठीक है। लिख भी दिया हूँ मैं 100%, 2 नंबर में भी क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस ही पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। तो जो प्रोग्राम है जो आपको पढ़ के जाना है ये है। इसके अलावा जब आपका मन करता है पढ़ लो, फिलहाल इतने पढ़ लोगे ना सफिशिएंट है, कोई भी प्रोग्राम आ जाएगा आप बना दोगे। अभी आपको ये प्रोग्राम तैयार है, ठीक है। पहला आपका सम एंड एवरेज ऑफ एन इंटीजर, नंबर सेकेंड आपका
सम ऑफ डिजिट ऑफ ए नंबर स्टैंड बाय यूजर, सॉरी इंटर्ड बाय यूजर, ठीक है। नंबर थर्ड वाला, टू बेदर चेक द नंबर इंटर्ड बाय यूजर इज पैलिड्रोम। पैलिड्रोम मतलब क्या होता है, अपोजिट, विपरीत, ठीक है, या नॉट। नंबर फोर्थ वाला, ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर, ठीक है। वैसे ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर शायद आपके प्रीवियस टाइम में पूछा गया था, ठीक है। तो 4 प्रोग्राम है, इन 4 प्रोग्राम को अच्छे से कर लेना। इन 4 को अच्छे से कर लोगे, जो भी क्वेश्चन आएगा उसका तुम्हें फ्लो चार्ट लिखना होगा, उसकी तुम्हें एल्गोरिदम लिखनी होगी, वो आप कर लोगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए, दोनों आएंगे आपके, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो आप, डेटा टाइप इन सी। डेटा टाइप इन सी डिस्कस प्रिमिटिव डेटा टाइप इन टर्म्स ऑफ मेमोरी साइज, फॉर्मेट, स्पेसाइजर, रेंज, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर बी में देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी यूनिट 1 से 4 क्वेश्चन आते हैं, मैं बता दूं, अरे आप पेपर देखोगे प्रीवियस टाइम के तो आपको लिखेगा कि जो यूनिट 1 है ना उससे 4 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं भाई। सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन पूछेंगे, 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। 4 में आपको 3 करने थे, तो यूनिट 1 कोई यूनिट है, ठीक है, इसलिए मैं लिखा हूँ इंपॉर्टेंट यूनिट, इससे 4 क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। तो और मैं 4 ही क्वेश्चन आपको दिया हूँ, मतलब 4 क्वेश्चन बनेंगे तो यही 4 बनेंगे, इसके अलावा कोई नहीं बनने वाला, ठीक है। तो डेटा टाइप का भी क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अभी तक ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ है कि जिसमें ये क्वेश्चन पूछा ना गया हो। हर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है स्टोरेज क्लास का, ठीक है। तो स्टोरेज क्लास भी पढ़ लेना भाई आप लोग। एक्सप्लेन द स्टोरेज क्लास इन सी विथ प्रॉपर एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या होता है, प्रोग्राम ही होते हैं, ठीक है। तो अच्छे से कर लेना, ये क्वेश्चन हर बार एक ने पूछा है, अभी तक 3 सेम आपके हो चुके हैं, जो 20 सीरीज का जो कोड आया है तीनों में पूछा है, ठीक है। तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन मैं आपको बता दिया हूँ, चारों कर लेना। किस्मत यदि आपका अच्छा होगा, लक आपका अच्छा होगा, तो ये चारों के चारों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मतलब 21 नंबर आपका यहाँ से पासिंग मार्क्स हो सकता है यूनिट नंबर 1 से, ठीक है। अब देखो यूनिट नंबर 2 की बात कर रहे हैं, इसमें थोड़ा क्वेश्चंस कम कर दिए जाते हैं। जब भी यूनिट नंबर 1 में 4 क्वेश्चंस आएंगे ना, तो यूनिट 2 से सिर्फ 2 क्वेश्चन आता है सेक्शन नंबर सी में, सेक्शन नंबर बी में क्वेश्चन से कम कर दिया जाता है, ठीक है। छोटा यूनिट है यार, और बहुत, मैं कहता हूँ यदि आप एक दिन पहले प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो इस यूनिट को डील भी सकते हो, इतना स्पेशल यूनिट नहीं है, ठीक है। आप यूनिट 1 को कर लीजिएगा, ठीक है। वो लास्ट में बता दूंगा कौन कौन सी यूनिट करना है, वो आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यूनिट नंबर 2 देखो, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है आपके ऑपरेटर प्रेसिडेंस एसोसिएटी का बनता है। ये क्वेश्चन पिछली बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया था, ठीक है। तो जब मैं पिछली बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया था तब भी मैं क्वेश्चन रखा था, आपके एग्जाम में आ भी गया था। इस बार भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं पिछली बार आ गया तो इस बार नहीं आएगा, तो पिछली बार भी आ सकता है, ठीक है। मतलब इस बार भी आ सकता है, ठीक है। नंबर सेकंड क्वेश्चन की यदि बात करोगे तो आपसे ऑपरेटर पूछेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर, जितने भी ऑपरेटर हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। थोड़े बहुत मुझे भी याद हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका बिटवाइज ऑपरेटर है, ठीक है। पढ़ने आपको सारे ऑपरेटर हैं, पहली बात आपको सारे ऑपरेटर पढ़ने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बिटवाइज ऑपरेटर है। कभी कभी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, पर कभी कभी स्पेशली नेम से क्वेश्चन आता है बिटवाइज ऑपरेटर का, बिट प्रोग्राम के साथ कुछ एग्जाम्पल भी दे देगा आपको, डिफाइन करने को बताइएगा, ठीक है। आपसे कोई एग्जांपल करके भी बिट वाइज कैसे करके पूछा है EK2 ने, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सारे ऑपरेटर के बारे में, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए, ठीक है। जिससे कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कर सको, अटेम्प्ट तो कर लोगे, ठीक है। तो जितने भी ऑपरेटर हैं आपके यूनिट नंबर 2 में, उनके सभी के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका 1 हो गया, 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि बात करोगे तो टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कास्टिंग, ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस से में पूछ दिया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आता है, ठीक है। विद प्रोग्राम लिखा होगा, हाँ प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। देखो थ्योरी कोई नहीं पढ़ता, आप इसको लिखोगे कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप कन्वर्जन टाइप कास्टिंग, कोई नहीं पढ़ता है। प्रोग्राम देखेगा, टाइप कन्वर्जन टाइप कास्टिंग का सही है, पूरे 7 में 7 नंबर देता है, ये प्रॉफिट है। अगर आपका प्रोग्राम पूरा सही है 7 में 7 नंबर मिलेगा इसमें, PPS में, ये अच्छी चीज़ है। गलत है तो 2 नंबर 3 नंबर मिलता है, ठीक है। थोड़ा बहुत गलत है तो 5 नंबर, सब लपेटे हो तो 0 नंबर, ऐसे कॉपी चेक होती है PPS में। तो इसको अच्छे से कर लेना आप लोग PPS को, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से, क्या क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ डिफ़ॉल्ट इन स्विच। देखो स्विच स्टेटमेंट में अभी डिफ़ॉल्ट का आपसे यूज पूछ लेगा या फिर ब्रेक का पूछ लेगा, ठीक है। ब्रेक का आपका प्रीवियस में आ चुका है तो ऐसा नहीं इस बार नहीं आएगा, आ सकता है इस बार भी, ठीक है। डिफ़ॉल्ट दोनों आप लोग पढ़ लेना, क्वेश्चन बनेगा तो नहीं दोनों से बनेगा और कैसे नहीं बनेगा, ठीक है। बाकी और भी स्टेटमेंट है फिलहाल आप ये पढ़ लेना बहुत है। तो 4 क्वेश्चन बताया हूँ, तो मैं चारों में किसी भी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट नहीं लिखा हूँ, ठीक है।
बिकॉज यूनिट नंबर 2 से एट रैंडम क्वेश्चन बनता है, कोई लॉजिकल नहीं है कि ये क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। फिलहाल मैं 4 क्वेश्चन जो बताया हूँ मेरे अकॉर्डिंग, उम्मीद है मुझे 2 क्वेश्चन तो फंस जाएंगे कम से कम इसमें, ठीक है। इसके बाद बात करोगे आप लोग इसकी यूनिट नंबर 3 की बात करो। यूनिट नंबर 3 में देख ही लेना कि 3 ही क्वेश्चन बताए हैं, मतलब 3 के तीनों आने वाले हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला आपसे एक प्रोग्राम लिखने को बोलेगा, चाहे आपसे पैलिंड्रोम का लिखने को बोले, चाहे आपसे प्राइम नंबर है कि नहीं है ये लिखने को बोले। एक पैटर्न प्रोग्राम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख दिया हूँ वेरी इंपॉर्टेंट 100%। आपका पैटर्न यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, 2 क्वेश्चन ऊपर से एक प्रोग्राम का बन जाएगा, दूसरा एक पैटर्न का स्पेशली क्वेश्चन बनता है, चाहे आपसे ऐसे ऐसे करके पैटर्न दे देगा, ठीक है, या फिर आपसे 1 2 3 के फॉर्म में पैटर्न दे देगा, 1 1 2 1 2 3 ऐसे करके दे देगा, चाहे आपसे इस फॉर्म में पैटर्न दे देगा, ठीक है। पैटर्न का तो बहुत इनके पास प्रोग्राम है, ठीक है। पैटर्न अभी बना नहीं सही से, और ऐसे कर दो, यहाँ पर भी ऐसे कर दो, ठीक है। इस प्रकार से आपको दे देगा। तो पैटर्न का प्रोग्राम 100% आता है। आप करीबन 5 पैटर्न हैं यार आपके सिलेबस में, आप 5 पढ़ लेना अच्छी तरीके से, उनकी प्रैक्टिस कर लेना। कुछ नहीं है, लॉजिक है, बस रो और कॉलम का डिफरेंस है। n-1 n+1 यही करते हैं। मैं भी जब पढ़ता था मेरे में भी आया था, जब मैं पेपर दिया था तो मैं भी किया था इसको, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल समझ जाओगे तो कर लोगे, ठीक है। आता ज़रूर है, इतना मैं बता दिया हूँ। 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पैटर्न का, ठीक है। साथ ही रिवर्स नंबर का भी पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिवर्स नंबर करने का प्रोग्राम आता है आपका, कोई नंबर दिया होगा, सपोज आपने 1 2 3 4 किया, आउटपुट में क्या हो जाएगा 4 3 2 1 हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। इसका भी प्रोग्राम आपसे पूछ लेता है। तो कुल मिला के मैंने 4 प्रोग्राम बताए क्वेश्चन नंबर 1 में। पहला आपसे एक पैलिंड्रोम वाला देख लेना, दूसरा प्राइम नंबर का देख लेना। पैटर्न के तो बहुत प्रोग्राम है, कहीं 3 से 4 प्रोग्राम होंगे पैटर्न के, बहुत देखने आपको एक रिवर्स नंबर के। तो यहाँ से कोई 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे, 2 क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन 6 नंबर बी में बनेगा, एक आपका सी में बनेगा, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना प्रोग्राम का, काफ़ी प्रोग्राम है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करोगे, क्या है एक्सप्लेनिंग अरे, बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार लिखा है इंपॉर्टेंट 100%, वेरी इंपॉर्टेंट 100%, मतलब ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स का प्रोग्राम हर बार आता है, जैसे मैं n×n ऑर्डर लिख दिया हूँ। कभी कभी स्पेशली 2×2 ऑर्डर नेमिंग बाय नेम आता है, कभी कभी आपसे n×n पूछेगा, कभी कभी आपसे 3×3 पूछेगा, ठीक है। तो आप एक तैयार कर लो, आप n×n का तैयार कर लो, बस n की जगह पर बस वैल्यू लिखना है। 3×3 का पूछ 3 लिखना पड़ेगा, 2×2 का पूछ 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप n×n मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लिकेशन तैयार कर लो, ये 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा है आपको, n×n का ऑर्डर है, ठीक है। कैसे करते हैं एरे में, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये भी क्वेश्चन अभी तक जितनी बार भी एग्जाम हुए ना, हर बार पूछा गया है। मैं बता दूं, मैं 5 साल पहले मैं भी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया था, मेरे में भी क्वेश्चन आया था, जब मैं पीपीएस का पेपर दिया था मेरे में भी आया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आते ही आता है, तो तैयार करना ही करना है आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से ऐड कर दिया यार, इन्यूमरेटेड डेटा टाइप, ठीक है। वैसे 2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, तो ओवरऑल 3 क्वेश्चन हो गए हैं। फिर भी मैं एक क्वेश्चन ऐड कर दिया हूँ, बिकॉज मुझे लग रहा है इस बार पूछ सकता है, यदि कोई खुरापाती एग्जाम में बैठ गया, वो इन क्वेश्चन को ज़्यादा पिकअप करता है। तो क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट होते पर पूछे ना गए हों। जैसे ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में पूछा गया है, कभी लॉन्ग में नहीं पूछा गया है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर पेपर दे सकते हैं, पर इंपॉर्टेंट है। इन्यूमरेटेड डेटा टाइप इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन लॉन्ग बनते हैं, विद प्रोग्राम आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको प्रिपेयर कर लेना। तो यूनिट नंबर 3 भी कवर कर दिया हूँ। 4 देखो यार, 4 में क्या है, फंक्शंस हैं। फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है, और मैं देखो 3 ही क्वेश्चन बताया हूँ, मतलब 3 के तीनों आने वाले हैं, ठीक है। पहला देखो, ये भी क्वेश्चन कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय डिफरेंस, जब मैं पेपर किया था ना, तो मेरे में भी आया था ये पीपीएस का, कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय डिफरेंस। आपके प्रीवियस सेम देखोगे उसमें भी आया, उसके प्रीवियस सेम देखोगे उसमें भी आया है, ठीक है। पेपर क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, ठीक है, कोई नए क्वेश्चन नहीं भाई, क्वेश्चन रिपीट होते हैं थ्योरी वाले, और साथ साथ विद एग्जाम्पल, मतलब आपको प्रोग्राम के साथ समझाना पड़ेगा। यदि आपने समझा लिया, 7 में 7 नंबर मिलेंगे, आपको फिक्स नंबर हैं, ठीक है। इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करेगा कि आपने एग्जाम्पल लिख दिया, मतलब जब अपने एग्जाम्पल में प्रोग्राम से समझा दिए उसको, आपने थ्योरी में कुछ गलत लिख दी हो, तब भी आपको 7 में 7 नंबर मिलेगा। थ्योरी से ज़्यादा प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, फिर से कह रहा हूँ। प्रोग्राम बना दो, हो सके प्रोग्राम का फ्लो चार्ट भी बना दो यार, टाइम हो तो नंबर अच्छा मिलेगा आपको। सेकेंड देखो रिकर्सन का, रिकर्सन के 2 प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है यार। एक बार मैं देखा जीएसडी का भी इन्होंने पूछा, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर का, और एक टाइम मिले पढ़ लेना, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 आप पढ़ लेना। सबसे पहला आपसे फैक्टोरियल का, नंबर दूसरा फिबोनाची सीरीज का। प्रीवियस सेम में आपका फिबोनाची सीरीज पूछ लिया था, और फैक्टोरियल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक आपको मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में, मतलब 100% देखने को मिलना ही मिलना है एक क्वेश्चन, जिसमें मेरे अकॉर्डिंग
फैक्टोरियल का मिल जाएगा, बिकॉज फिनोकी का पूछ चुका है आपके प्रीवियस सेम में, तो इस बार फैक्टोरियल का पूछ लेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। और जब मैं पढ़ता था, मैं पेपर दिया था ना, मेरे में फैक्टोरियल का ही आया था। इसके बाद सॉर्टिंग भी 2 ही सॉर्टिंग इंपॉर्टेंट, वैसे आपके सिलेबस में 4 सॉर्टिंग है, 2 इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट। ये भी देखो अल्टरनेट आता है, अल्टरनेट, ठीक है। जैसे आपके प्रीवियस सेम में देखोगे तो बबल सॉर्ट आया था, ठीक है। इस बार सिलेक्शन सॉर्ट 100% आएगा, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि बबल सॉर्ट नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट दोनों है। जहाँ तक इसको पढ़ना है, सिलेक्शन सॉर्ट को पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% क्वेश्चन आता है यहाँ से सॉर्टिंग का। और 2 ही सॉर्टिंग पूछता है, आपके बबल सॉर्ट पूछेगा, फिर सिलेक्शन सॉर्ट पूछेगा। बबल सॉर्ट पूछ चुका है प्रीवियस सेम में, इस बार सिलेक्शन सॉर्ट आने के चांस हैं, पर पढ़ दोनों लेना, सिलेक्शन सॉर्ट को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। 3 क्वेश्चन बता दिया हूँ, ये 3 ही आएंगे। नेक्स्ट देखो, यूनिट नंबर 5 में आ जाओ, पॉइंटर। देखो इसमें भी यार पेपर आउट होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से 100% हर बार क्वेश्चन आता है यार। 2 इंपॉर्टेंट है, मैलॉग कैलॉग, वैसे 4 होते हैं, जब भी डिटेल पूछ लेता है। जैसे मैं जब पढ़ता था, मैं जब पेपर दिया था, मेरे में भी क्वेश्चन आया था डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। तो मेरे में तो डेफिनेशन फॉर्म में आया था कि बाटी डायनेमिक, इसके टाइप्स लिखिएगा, बस ये आया था, कोई प्रोग्राम नहीं पूछा था उसने मेरे में। और फिर भी आपको जब मैलॉग एंड कैलॉग बाय नेम पूछता है, इनको समझाने को बोलेगा, तो विद प्रोग्राम से आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता क्या है, क्या उस कितने टाइप है उसके, स्पेशली 2 टाइप, मैलॉग एंड कैलॉग। 100% आपसे डिटेल में भी पूछ लेता है बाय नेम करके, आपको दोनों के बारे में डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, मैलॉग एंड कैलॉग। और जो नेक्स्ट जो 2 है ना, इनको डील सकते हो आप लोग, एक रिलॉग है, दूसरा फ्री है, ठीक है। ये आप नहीं भी पढ़ें चलेगा, पर इन दोनों को 100% आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पर डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है, बिकॉज इन दोनों के बाय नेम लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग फंक्शन। इस सेक्शन नंबर बी में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, पूछा तो नहीं गया पर पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको स्ट्रिंग फंक्शन पता होना चाहिए, 2 नंबर में ही पूछ लेता है यार। str एलियन क्या बताओगे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बताता था, str ऐसे करके पूछते थे यार। तो इसके फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग है, 2 नंबर में स्ट्रिंग का डेफिनेशन ही आपसे पूछ लेगा, 60 में छोटा सा प्रोग्राम बोल देगा, बताइएगा। स्ट्रिंग में बाय नेम लिख देना, ऐसे लिमिटेड काम है ब्रिजेस, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हो स्ट्रिंग में, ठीक है। तो स्ट्रिंग के फंक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में बनता है क्वेश्चन यहाँ से। नेक्स्ट बात करते हो तो लिंक लिस्ट एंड मैक्रोज। तो ये आपके प्रीवियस में पूछ दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, शॉर्ट नोट फॉर्म में पूछता है। मैक्रोज को डिटेल में भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, अभी तक पूछा नहीं गया है, पर मैक्रोज का डिटेल में भी क्वेश्चन बन जाता है 7 नंबर में, ठीक है। पढ़ लेना, दोनों को पढ़ना है, विद प्रोग्राम के साथ पढ़ना, डिटेल पढ़ना। हो सकता है कि लिंक लिस्ट का ही एक डिटेल क्वेश्चन दे दे, विद प्रोग्राम को अटैच कर दे, मैक्रोज का दे दे, विद प्रोग्राम अटैच कर दे, ठीक है। तो दोनों को डिटेल से पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, डिफाइन फाइल एंड विद द मोड्स ऑफ फाइल। ये हमेशा आता है, मोड्स ऑफ फाइल हैंडलिंग प्लस प्रोग्राम तो बदल जाता है, पर ये कभी नहीं चेंज होता है। ये 5 नंबर कन्फर्म होते हैं। राइट द मोड ऑफ फाइल हैंडलिंग, आपसे फाइल की डिफिनेशन पूछेगा, साथ ही साथ आपसे मोड्स ऑफ फाइल हैंडलिंग पूछेगा। थ्योरी 5 नंबर देता है, आपका पूरा सही हो, 2 नंबर प्रोग्राम का होता है, इसमें होता है, 5 नंबर थ्योरी का होता है। अरे आपके मोड्स ऑफ फाइल हैंडलिंग आपको पता है, हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार, ठीक है। मतलब हर बार मतलब जब भी पेपर होगा क्वेश्चन आएगा फाइल हैंडलिंग का, ठीक है। तो इसमें आपसे मोड्स ऑफ फाइल हैंडलिंग जरूर पूछेगा, ठीक है। डिफाइन फाइल करने को ये 100% पूछेगा। प्रोग्राम चेंज करता रहता है, इसके साथ प्रोग्राम क्वेश्चन में चेंज होते रहते हैं। तो प्रोग्राम आपको कितने पढ़ने हैं, ये जो क्वांटम के जो प्रोग्राम है ना, एक 2.2, एक 2.3, एक 2.4, एक 2.5, 2.6, यदि आप 5 प्रोग्राम पढ़ लोगे ना, तो कोई भी प्रोग्राम आपसे पूछ लेगा, आप बना लोगे, गारंटी है, ठीक है। ये 5 प्रोग्राम को आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो जो भी प्रोग्राम इसके साथ पूछेगा वो आप सॉल्व कर लोगे। मेरे अकॉर्डिंग जो इसमें से 5 पढ़ोगे ना, वही आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। एक फाइल वाला है, फाइल में जब कॉपी करते हैं ना, उसको उधर पेस्ट करते हैं, वो प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। वैसे अभी सारे पढ़ लेना, 3, 2, 5 हैं, 5 पढ़ लोगे, 5 में एक प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है। सेक्शन नंबर सी में 100% आता है। सेक्शन नंबर सी में जो 7th का जो भी क्वेश्चन होता है ना, वो यही क्वेश्चन होता है। जो 7th का जो एक क्वेश्चन होता है ना, वो ये वाला होता है, ठीक है। बचे आपके 2 क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन आपको सेक्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई काफ़ी मैं डिटेल आपको बता दिया, बहुत ही डिटेल बताया हूँ, ठीक है। यदि आपने अच्छे से मेरी बात को सुन लिया होगा ना, तो आपका काम हो जाएगा, गारंटी है। जितना मैं बताया उतना पढ़ लेना, एग्जाम पेपर देखोगे वही आएगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, पीपीएस में काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं यार। पीपीएस हुआ, केमिस्ट्री हुआ, केमिस्ट्री में भी आप देखोगे ना, बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आए केमिस्ट्री की बात अलग है, केमिस्ट्री का मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो मैं क्या करता हूँ आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की स्टडी करता हूँ, साथ ही साथ मेरा एक्सपीरियंस भी, मैं 4 साल से प्रोवाइड करा रहा हूँ यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मेरे पास एक एक्सपीरियंस है, कौन सा क्वेश्चन कब आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल जो मैं बताया उनको पढ़ लेना, इनकी जो आपको PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी कुछ टाइम के बाद, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब तो कर देना यार। जय हिंद, जय भारत।